आज जनस्वराज के प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कुमार संतानु एक दिवसीय दौरे पर मधेपुरा पहुंचे, जहां जनस्वराज पार्टी के जिला कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं ने फूल माला एवं अंग वस्त्र देकर के सम्मानित किया। जहां इस कार्यालय की अध्यक्षता मधेपुरा जिला के जनस्वराज पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर दीपनारायण यादव की अध्यक्षता में की गई। बैठक के बाद मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कुमार संतानु ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनस्वराज पार्टी की ओर से जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार कोसी की धरती मधेपुरा आगमन को लेकर मन में काफ़ी उत्साह है। यहाँ के युवाओं में जनस्वराज से आगामी चुनाव में काफ़ी उम्मीद देखने को मिला। आज की बैठक मुख्य तौर पर युवाओं की भागीदारी मजबूत करने के लिए रखा गया है, जिसमें विभिन्न विधानसभा से युवाओं को जिम्मेदारी तय की गई है। साथ ही संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधानसभा चुनाव 2025 का रोड मैप युवा ही तय करेंगे। इसी संबंध में देखिए क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। मिला है इसमें आप बोल रहे हैं युवा को पीठ पे बस्ता बांधेंगे, उसके स्कूल के लिए ले सकते हैं। इसमें शिक्षा का मॉडल क्या है, थोड़ा हम जानना चाह रहे थे। आप युवा अध्यक्ष हैं, युवा के लिए शिक्षा का मॉडल क्या रखेंगे? बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक हमारे पार्टी का एक सिंबल का सवाल है, तो कल ही हमारी पार्टी को स्कूल का बस्ता चुनावी चिन्ह पूरे 243 विधानसभाओं पर इस्तेमाल करने के लिए मिल गया है। स्कूल का बस्ता सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, ये चिन्ह है बिहार के शिक्षा को बदलने के प्रण का। जनस्वराज जिस मजबूती के साथ शिक्षा की बात करता है, जनस्वराज जिस मजबूती के साथ बिहार के स्कूलों कॉलेजेस को बदलने और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की बात करता है, ये बस्ता जो स्कूल का बस्ता है, उसी का प्रतीक। जैसा कि सर आप बोले मैं DU का स्टूडेंट रहा हूँ, वहाँ पर क्या अगर आपकी पार्टी और सरकार में आती है तो क्या DU नोडल लाएंगे पूरे बिहार यूनिवर्सिटी के लिए? देखिए, बिहार का गौरव वापस करना, बिहार एक बहुत ही गौरवशाली राज्य रहा है। बिहार को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा, उसका गौरव वापस दिलाना, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी ये जनस्वराज का संकल्प है। जब हम बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था की, तो मैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक तब मानूंगा, अच्छा हुआ तब मानूंगा, जब बाहर के राज्यों के छात्र बिहार के कॉलेजेस और यहाँ की यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षा ग्रहण करें। आप युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और युवा के प्रति आपकी क्या सोच है, जनस्वराज के प्रति युवा की क्या सोच है? देखिए, आज बिहार का युवा सभी राजनीतिक पार्टियों के दौरान ठगा हुआ महसूस करता है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने युवाओं को या तो झंडा ढोने वाला या भीड़ इकट्ठा करने वाला समूह मान के छोड़ दिया है। जब उनको कहीं पर रैली में लोग भरने होते हैं तो युवा संगठन किया जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, युवा के पास बल है, उसके पास शक्ति है। बुराई तब है जब आप युवाओं का इस्तेमाल करके उनके मुद्दों को भूल जाते हैं, युवाओं की शिक्षा को आप भूल जाते हैं, युवाओं के रोजगार को भूल जाते हैं, उनके पलायन को रोकने के लिए आप कुछ नहीं करते। और ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ युवाओं का नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि शिक्षा का मुद्दा पूरे समाज का है। जिस समाज में शिक्षा कम होती है, जिस समाज में शिक्षा बदहाल होता है, उस समाज में अपराध बहुत बढ़ा हुआ होता है। उस समाज में आप देखेंगे कि जो रोज़ी रोटी की व्यवस्था करने के लिए लोगों को बहुत परेशान होना पड़ता है। तो ये मुद्दा तो पूरे समाज का है। जहाँ आप रोज़गार की बात करते हैं, तो रोज़गार से युवाओं का मुद्दा कैसे है? भाई, आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति पलायन का शिकार होकर बाहर जाकर रोज़गार ढूंढ रहा है। यहाँ पर उसके बूढ़े माँ बाप जब उनको अपने बेटों की सेवाओं की ज़रूरत थी, तो उनके बेटे बाहर कमाई करने गए हैं। तो ये मुद्दा तो बिहार के बुज़ुर्गों का भी है। जब पूरे बिहार में एक पूरी नस्ल बिना पिता का चेहरा देखे बड़ी हो रही है, एक बच्चा सिर्फ अपने पिता का चेहरा दिवाली, छठ, ईद, मुहर्रम में देखता है, तब वहाँ से भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में भर के जो हमारे मजदूर भाई हैं वो आते हैं और यहाँ पर फिर वापस चले जाते हैं। 15 साल 18 साल तक ये कार्यक्रम चलता रहता है। फिर उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसकी माँ फिर उसको बाहर ही भेजती है कि यहाँ पर अभी भी रोज़गार की व्यवस्था उतनी ही घटिया है, उतना ही कम है। तो ये जो कुचक्र है ये बिहार में चल रहा है, और इस कुचक्र में सिर्फ युवा नहीं, बिहार का हर सामाजिक वर्ग, हर समाज, हर
वर्ग के, हर तबके के लोग इससे ग्रसित हैं। सर एक बड़ी सवाल है सर, विपक्ष आप पे आरोप लगा रहे हो प्रशांत किशोर जी जो है सिर्फ भाषण देते हैं और मीडिया लाइमलाइट लेते हैं। उसको आप कहीं अगर देखे होंगे स्कूल कॉलेज में जाते शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, लेकिन अभी तक बिहार की एक भी स्कूल में विजिट किए हैं प्रशांत किशोर जी और वहाँ की शिक्षा दशा को दिखाए हैं, सरकार को अवगत कराए हैं, सिर्फ भाषण ही देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अभी 4 दिन पहले नीट का रिजल्ट आया ऑल इंडिया का, ठीक है, 1 से लेकर 100 रैंक तक में एक भी बिहार का बच्चा नहीं है। इसके लिए प्रशांत किशोर को स्कूल में जाके ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। ये आप खुद बता रहे हैं कि आपके बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी ध्वस्त है। आप अपने ज़िले के एक कॉलेज का नाम बताइए जहां पर आप अपने भाई को पढ़ाना चाहेंगे। इसके लिए प्रशांत किशोर को उस कॉलेज को विजिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अरे भाई, आंकड़े बताते हैं कि आपकी शिक्षा व्यवस्था दिन ब दिन गर्त में चली जा रही है। और सुनिए, विपक्ष की और मुद्दों की राजनीति का असर क्या होता है। जिन मुद्दों को लेकर हम 3 सालों से बिहार के लोगों तक, बिहार के गांव तक जा रहे हैं, आज सरकार को 400 रुपये का पेंशन बढ़ा के 1100 रुपये पे बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हम 3 साल से कह रहे हैं कि कम से कम 2000 रुपया होना चाहिए। आज जब चुनावी साल आया है तो सरकार को मजबूर होना पड़ा। ये शक्ति होती है एक सशक्त विपक्ष की। विपक्ष अगर मुद्दों पर राजनीति करेगा तो सरकार को भी उनकी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। 2023 में जब जातिगत जनगणना हुई थी तो आपके मुख्यमंत्री महोदय ने आपके सदन के पटल पर खड़े होकर कहा था कि 94 लाख गरीब परिवारों को सरकार 2 लाख रुपए का सहायता राशि देगी। 2 साल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब पिछले 1 महीने से जन स्वराज अपने गांव तक जा रहा है, लोगों तक एक बदलाव के शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करा रहा है, तो अब मजबूर होकर सरकार को आंशिक रूप से अपनी घोषणा को अमल में लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इसके लिए आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। स्कूल कॉलेज का दरवाज़ा खोल के वहाँ कैमरा घुमा के सनसनी पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। आंकड़े खुद बताते हैं। आप अगर एक अच्छे मुद्दे को, आप समाज के मुद्दे को लेके आवाज़ उठाएंगे, सरकार आपकी बात को मानने के लिए मजबूर होगी। 75% से ज़्यादा युवा दूसरे राज्य में कहीं पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं रोजी रोजगार कर रहे हैं, उनसे आप कैसे कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको आप इस मुहिम में कैसे जोड़ रहे हैं? आपने 75% कहा है, मैं यहाँ पर आपका 95% बच्चे, किसी भी माँ बाप के पास अगर 10 से 15 हज़ार रुपये का मासिक आमदनी है तो वो माँ बाप अपने बच्चे को बिहार के कॉलेज में नहीं पढ़ाना चाहता है। यहाँ अगर कोई बिहार के कॉलेज में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो लोग ये कहता है कि या तो वहाँ पर जाके वो लफुआगिरी कर रहा है या तो वहाँ जाके वो राजनीति कर रहा है। आप बिहार के जो बच्चे हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं उनको संपर्क करने के लिए आप यहाँ के समाज से जुड़िए ना, क्योंकि बच्चा तो यहीं का गया है ना, माँ बाप तो यहीं हैं। माँ बाप यहाँ पर पिस रहे हैं, अपनी खून पसीने की कमाई यहाँ पर जो है दूसरे राज्यों के कॉलेजेस में लुटा रहे हैं, वो अपनी हड्डियाँ बिहार में गला रहे हैं। तो क्या माँ बाप को ये नहीं पता कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कितनी ख़राब है? और मैं आपको बताऊँ, हम शिक्षण संस्थानों में भी जा रहे हैं। यहाँ के जो युवा जो यहाँ के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ना चाहते। हम उन तक भी इस बात तक को लेके जा रहे हैं कि आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में जो आपका 3 साल का कोर्स है वो 3 साल में पूरा होना चाहिए। उसके लिए आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। जन स्वराज उसके लिए आपको मदद करने को तैयार है। खास करके स्कूल का बस्ता मिला है, इसका मतलब है कि फोकस शिक्षा पर ही रहेगा जन स्वराज का। उसके लिए क्या विजन तैयार किया स्कूल का बस्ता जो है ना, सिर्फ शिक्षा की बात नहीं। अगर आपको गरीबी से बाहर निकलना है तो गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता स्कूल का बस्ता, घर घर शिक्षा पहुंचाने का रास्ता स्कूल का बस्ता, बिहार की व्यवस्था बदलने का रास्ता स्कूल का बस्ता। स्कूल का बस्ता इस बात का भी द्योतक है कि पलायन के समय उसी स्कूल के बस्ते में 2 जोड़ी कपड़े डाल के हमारे युवा साथी बाहर जाकर अपनी नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। हम उसी स्कूल के बस्ते को वापस इस बिहार में ला के रहेंगे और यहाँ की व्यवस्था को
17 सालों की सरकार में जिन नौकरियों का वो हवाला देते हैं, तेजस्वी जी ये बताएं कि उन नौकरियों में कितने फीसदी नौकरी, कितने फीसदी भर्ती बिहार के युवाओं की हुई। आप स्कूल की भर्तियों को जाके देख लीजिए, 70% फीसदी, 70% उसमें जो भर्तियां हैं वो हमारे अगल बगल के राज्यों की। उससे हमको परेशानी नहीं है। वो तो सर संविधान, वो बता रहे हैं संविधान। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए तो सही। उससे हमको गुरेज नहीं है। परेशानी ये है कि बिहार का युवा भूखा है, बिहार का युवा बेरोजगार है, तो बिहार की नौकरी पे पहला अधिकार बिहार के युवा का होना चाहिए। बिहार को एक सशक्त डोमिसाइल नीति की ज़रूरत है और जनसुराज इस बात की मुखालफत करता है। ठीक है, हाँ, आप बाहर के युवाओं को भी आप दीजिए। क्या बाकी देश के राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है? है ना, वहाँ पर भी। तो वहाँ पर भी क्या हम संविधान को नहीं मान रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के नौकरी पे, यहाँ के रोज़गार पे आप यहाँ के युवाओं को पहला हक दीजिए। हमको दूसरों से क्या परेशानी है? आप यहाँ पर एक अच्छी सशक्त डोमिसाइल नीति लेके बहुत बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया।